Hello bachchon, so let's understand the question first. The question says two wires have same diameter and length. One is made up of copper and other brass. They are connected together at one end. When free ends are pulled in opposite direction by the same force, then we have to check the options. The wires will have same stress, strain. Both the wires will break at the same force. Both the wires will have same elongation. तो बच्चों समझते हैं सिचुएशन को। हमारे पास दो वायर हैं जिनका डायमीटर सेम है एंड लेंथ सेम है। तो लेंथ एल ले लेते हैं बच्चों और डायमीटर डी ले लेते हैं। दोनों का सेम है और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। पहला वायर बच्चों हमारा कॉपर का था एंड दूसरा वायर हमारा किसका है, इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। दोनों का डायमीटर सेम है बच्चों, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और दूसरा ब्रास का है हमारा इस तरीके से। और हमने देन इन दोनों पे फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से। मान लेते हैं इस पे फोर्स एफ ऐसे है और इस पे फोर्स इस तरीके से हमने अप्लाई करा एफ। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या सेम होगा इसमें, स्ट्रेस सेम होगा स्ट्रेन। तो बच्चों स्ट्रेस की अगर हम बात करें दोनों वायर्स में या किसी भी एक वायर में, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब दोनों का डायमीटर सेम है तो एरिया हम सेम लिख सकते हैं। एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो देख सकते हैं बच्चों दोनों में एफ सेम है, दोनों के लिए डायमीटर सेम है, तो डेफिनेटली दोनों का क्या सेम होगा, स्ट्रेस तो सेम होगा। बच्चों अब स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना होता है हमारे पास, एफ बाय ए, where F is the force applied, A is the area and E is the Young's modulus। तो ये यंग्स मॉडुलस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली कॉपर एंड ब्रास के यंग्स मॉडुलस अलग अलग होंगे, तो स्ट्रेन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, स्ट्रेन अलग अलग हो सकती है यहाँ पे, है ना। और ब्रेक विल ब्रेक द सेम फोर्स, ये भी हमारा डिपेंड करेगा कि उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है ना, कितनी मैक्सिमम फोर्स वो बियर कर सकते हैं। तो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरमोलिकुलर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम इसको सेम नहीं बोल सकते। बोथ द वायर्स विल हैव सेम इलोंगेशन, नहीं बच्चों, डेल्टा एल डिपेंड कर रहा है किस पे, ई पर। देख सकते हैं डेल्टा एल ई पे डिपेंड कर रहा है, तो सेम इलोंगेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो एक चीज तय है कि स्ट्रेस सेम बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस फोर्स एंड एरिया दोनों पर डिपेंड करता है, जो कि दोनों के लिए सेम है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।